Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. हमारी जो कंबाइंड प्रिपरेशन आईएएस और आईएफओस एग्ज़ाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम्स की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, तो उसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक ज़ूलॉजी को पहले हमने पिक किया है कंबाइंड सिलेबस में। तो चैप्टर हमारा वही है एपीकल्चर। पार्ट 1 आप देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में आगे प्रोसीड करेंगे एपीकल्चर में। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले जो आपने देखी थी हनी बीज की स्पीशीज़ की टाइप्स, उसमें हमने एपिस डोर्सटा या रॉक बी पहले की थी, पहले वीडियो में हमारे, इससे अर्लियर वीडियो में। तो नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड टाइप ऑफ हनी बी, दैट इज़ एपिस इंडिका। दैट इज़ इंडियन जो है बी यानी इंडियन मधुमक्खी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आईएएस और आईएफओएस की कंबाइंड प्रिपरेशन का ये जो हमारा सफ़र है, ये काफ़ी जो है एक्साइटिंग, रोचक रहने वाला है। आपको बहुत सारी डिफरेंट जो चीज़ें हैं बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो इसको देखने के लिए आप हमारे जो वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं जो वीडियोस के थ्रू, इनको जो है मोर एंड मोर शेयर्स दीजिए, लाइक्स दीजिए, राइट, ताकि हम आपके लिए और कुछ अच्छा ला सकें। तो चलिए, एपिस इंडिका दैट इज़ इंडियन बी। सो इंडियन बी को की डिटेल्स में जाने से पहले चलिए हम इसका जो डायग्राम है वो देख लें कि ये इसका डायग्राम है। स्टूडेंट्स देखिए, ये ऐसे है, ऐसे नज़र आएगी आपको इंडियन बीज, एपिस इंडिका, इंडियन हनी बी। देखिए ये है, तो इसको ध्यान से देखिए, आप पहचान कर सकते हैं इसकी आराम से। तो चलिए अब इसकी डिटेल्स में कि इट इज़ कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया। आपके घरों में भी मिलती है और इसको जो है डार्क प्लेसेस पे रहना पसंद है, जहाँ थोड़ी मॉइस्चर अवेलेबल हो। तो ये जो है अपने जो कॉम्स है, छत्ते, सेवरल पैरेलल 1 बाय 1 बना लेती है, जो कि 1 फुट के करीब होते हैं। और ज़्यादातर ये जो प्रोटेक्टेड और सेफ प्लेसेस और कैविटीज़ लाइक कैविटीज़ ऑफ ट्री ट्रंक्स, मड वॉल्स, मिट्टी की वॉल्स, अर्दन पॉट्स और थिक बुशेस, झाड़ियों में, वेल्स एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स, हमारे घर के छज्जे के नीचे भी ये बना लेती हैं, राइट। सो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जो एपिस डोर्सटा है ये काफ़ी वायलेंट होती है और काटने में माहिर है, पर ये जो इंडियन हमारी मधुमक्खी है ये जेंटल होती है इन नेचर। तो इसलिए इसको जो है हम इजीली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और पर इसमें जो हनी की प्रोडक्शन है वो कम है, वो है 6 से 7 पाउंड। कंपैरेटिवली जो एपिस डोर्सटा की हमने पढ़ी थी वो है 60 पाउंड्स, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगली जो टाइप है वो है एपिस फ्लोरिया, राइट। सो एपिस फ्लोरिया, इसको हम लिटिल बी भी बोल देते हैं। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए पहले, कि ये जो है ऐसी नज़र आएगी एपिस फ्लोरिया, राइट। थोड़ी लिटिल होती है, ये छोटी साइज में कम होती है कंपैरेटिवली। तो ये जो है इट इज़ स्मॉलर दैन एपिस इंडिका एंड गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी। जो इसके ये बीज हैं ग्रीगेरियस नेचर की नहीं होती, ये जो है सिंगल कॉम्ब ही बनाती हैं।
और ये वेरी डोसाइल नम्र स्वभाव की होती हैं और स्टिंग्स रेयरली, कभी कभी किसी को काटती हैं। सो इसका जो कॉम्ब है हम इजीली जो है हटा सकते हैं। किस चीज़ के लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी के लिए। हनी जो है हम उसमें से आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी डर के। पर इसके लिए आपको इसकी पहचान होनी चाहिए, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। हम हमारी लास्ट टाइप जो है इसकी हनी बीज की, वो है एपिस मेलिफेरा, यानी ये जो है यूरोपियन बी है, राइट। तो देखें इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा करके, यूरोपियन बी कैसी होती है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। तो ये स्क्रीन पर देखिए, ये ऐसी होती है। इसकी पहचान कर लीजिए आप अच्छी तरह, राइट। तो ये भी वेरी डोसाइल इन नेचर है एंड इनको भी हम इजीली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो इसकी जो स्पीशीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ब्रीडिंग फॉर सेवरल 100 ईयर्स, राइट। तो ये भी थोड़ा कम हनी देती है, पर ये जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो है बहुत बढ़िया स्पीशीज़ है। और इसकी जो और वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं, इनमें से जो इटालियन वैरायटी जो है यूरोप और अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है, राइट। ये आर्टिफिशियल हाइव्स में भी जो है रह सकती हैं और हनी जो है हमें दे सकती है। तो इसलिए कमर्शियली ये बहुत बढ़िया स्पीशीज़ है एपिस मेलिफेरा और यूरोपियन बी। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि हमारे अगले जो वीडियोस है आपके पास आते रहें, राइट। तो अगला जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हनी बीज़ में मिलने वाली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो ये जो हनी बी हैं, इनमें हाईली डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड डिवीज़न ऑफ लेबर मिलती है। हर एक बंदा, हर एक मेंबर जो है अपना काम अच्छी तरह से करता है, राइट, पूरी इनकी कॉलोनीज़ में। तो यहाँ पर जो एक वेल डेवलप्ड कॉलोनी ऑफ बीज़ है, उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार जो इंडिविजुअल्स होते हैं, और उसकी जो 3 मेन प्रजातियाँ होती हैं, 3 कास्ट। तो सबसे पहले आ जाती है क्वीन, यानी रानी मक्खी, ड्रोन और वर्कर, ठीक है। तो ये जो क्वीन है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स भी दे सकती है और अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी देती है, राइट। तो फिर इनका जो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स देने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वहाँ से बनते हैं मेल बीज, राइट, मेल बीज और मेल बीज, राइट। तो विच आर नोन एज ड्रोन्स। ये आप यहाँ पर ड्रोन को देख सकते हैं, अभी इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। और जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, तो यहाँ से वर्कर बीज आती हैं जो सारा दिन काम करती हैं, और वर्कर बीज आर प्रोड्यूस्ड, जो जिनको रॉयल जेली मिलती है जब इनको, तो ये जो है क्वीन के रूप में डेवलप हो जाती है, राइट। तो अब देखिए वर्कर, ड्रोन और क्वीन में डिफरेंस क्या है, वे आगे भी करेंगे हम डिटेल में, पर यहाँ पर क्योंकि बताया आपको, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो है पिक्चर देख लेना चाहिए आपको। तो ये देखिए, वाह, ये इनके साइज और शेप में फ़र्क होता है। जो ड्रोन है वो ऐसा होता है, और ये देखिए छोटा साइज है इसका। और क्वीन है, इसकी थोड़ी लंबी टेपरिंग बॉडी है। वर्कर बिल्कुल
छोटा। ठीक है, तो ये साइज इसका ध्यान में रखिए। तो ड्रोन क्या है, वो है मेल बी, राइट। और ड्रोन क्या है, मेल बी है, ड्रोन मेल। यहाँ पे मैं आपको मेल का साइन बना के दिखाता हूँ, तो ये है मेल, राइट। क्वीन भी फीमेल है, और वर्कर भी क्वीन बी में डेवलप हो सकती हैं, राइट, ये भी फीमेल है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वीन। क्वीन के बारे में, जैसे पीछे आपने इसकी जो डायग्राम देखा, उस डायग्राम में जो क्वीन है वो देखिए ऐसे, अगर हम इसको देखें, इसकी लॉन्ग टेपरिंग बॉडी होती है, राइट, ये क्वीन है, यही इसकी पहचान है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द क्वीन इज़ ए वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल, और इसकी जो ओवरीज है ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। सो जनरली वन क्वीन इज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, एक छत्ते में एक ही जो है क्वीन होती है, जो कि रॉयल जेली पे डिपेंड करती है, फीड करती है, इसीलिए ये क्वीन है। तो जो क्वीन है वो सिर्फ नाम की ही क्वीन नहीं होती, शी इज़, काम भी ऐसे करती है, रियल सेंस में वो क्वीन होती है, और पूरी कॉलोनी की जो है मदर होती है। ठीक है, तो क्योंकि मदर है, क्वीन है, तो देयरफॉर शी इज़ गार्डेड बाय ए नंबर ऑफ अटेंडेंट्स एंड नेवर अलॉटेड एनी ड्यूटी, ये कभी काम, कोई भी काम इसको नहीं दिया जाता। तो देखें अब इसके साइज और शेप के बारे में थोड़ी स्टडी करें। तो इसका जो साइज है ये लगभग 15 to 20 मिलीमीटर लेंथ में होती है। ये लगी रहा है, जैसे आपको ये इसकी लेंथ में आपको नज़र आ ही रहा है। इट हैज़ लॉन्ग टेपरिंग एब्डोमिन, ये देखिए इसका एब्डोमिन, लॉन्ग टेपरिंग एब्डोमिन है, शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स ड्यू टू विच इट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड, इसको हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली जो है ये वैक्स या हनी प्रोड्यूस या पोलन ग्रेन्स को गैदर नहीं करती, पोलन नेक्टर को। ठीक है, ना तो वैक्स प्रोड्यूस करती है, ना हनी, और ना ही गैदर पोलन नेक्टर को। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो ओवी पोस्टर कम स्टिंग जो डंक होता है, स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो इसको लेइंग ऑफ एग्स में, जो अंडे देने में इसको जो है हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब। तो ये जो क्वीन है ये बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, इसके जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जैसा कि हमें पीछे पढ़ा कि लेइंग ऑफ एग जो है इसका मेन फंक्शन है कि जो जितने टाइम में ये एक्टिव रहती है तो उतने टाइम में ये एग्स देती रहती है। ठीक है, तो ये भी प्रचलित है कि ये सिर्फ एक बार मेट करती है ड्यूरिंग हर लाइफ। तो इस एक चांस में ही जो ड्रोन है मेल, वो लगभग 2 करोड़ के करीब स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट हर लाइफ। तो एक और भी फैक्ट है कि जो क्वीन है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, फर्टाइल और अनफर्टाइल एग्स दोनों जो है रिलीज़ करती है, पर अपनी विल के मुताबिक। तो पर जो नेचर ने इसको ये जो सिलेक्टिव फैक्टर दिया है कि फर्टाइल और अनफर्टाइल एग्स को चूज़ करने का, तो इसके पीछे अभी तक ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। तो ये भी इसका कारण जो है रीज़न इज़ नॉट नोन, बट नेचर हैज़
provided this facility to her. सो जो एक क्वीन है वो लगभग 1500 से 2000 1500 to 2000 एग्स देती है एक दिन में, बशर्ते कि उसको जो है सीजनल वेरिएशन और जो इकोलॉजिकल फैक्टर है अदर वो प्रभावित ना करें, ठीक है। और इसके जो 100 एग्स का वेट है इसके बॉडी वेट के बराबर होता है, और लगभग 2 से 5 साल के लाइफ स्पैन में जो क्वीन है लगभग 15 लाख जो है एग्स जो है देती है। तो ये जो इसकी एग लेइंग कैपेसिटी है क्वीन की, जो थ्रू आउट लाइफ नहीं रहती, तो ये जो है लूज़ भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो दूसरा वर्कर है वो फीड करना शुरू कर देता है, कहाँ पर, क्वींस डाइट पर, दैट इज़ रॉयल जेली, राइट। और ये रॉयल जेली को खाते हुए लेते हुए डाइट को ये न्यू क्वीन में डेवलप हो जाता है, और फिर जब ये डेवलप हो जाता है तो इसको जो है क्वीन की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, राइट, जैसा कि ये हमने ऊपर पढ़ा, पीछे भी पढ़ा। तो नेक्स्ट इज़, तो जो ओल्ड क्वीन है उसको जो है, क्योंकि ओल्ड हो गई है क्वीन, तो उसको जो है ड्राइवन आउट बाहर भी निकाल दिया जाता है। पर कभी कभी जो वर्कर्स हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि मदर को कॉलोनी से आउट क्यों निकाला जाए, ठीक है। तो वो उसके पक्ष में स्टैंड ले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वर्कर्स। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही हमारी ह्यूमन उसमें भी, पॉपुलेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। पर ये चीज़ जो है आजकल कम होती जा रही है, बड़ों का सम्मान कम होता जा रहा है। तो आप कोशिश करें अपने बड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें। तो नेक्स्ट है जी, कई बार 2 या एक से ज़्यादा 2 या 3 क्वींस भी डेवलप हो जाती हैं। तो पर उनमें से जो एक है वही रियल क्वीन की पोजीशन लेती हैं, तो जो दूसरी हैं वो फिर वहाँ से निकल जाती हैं कुछ वर्कर्स के साथ और अपनी जो है दूसरी नई कॉलोनीज बना लेती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नए छत्ते बना लेती हैं। तो ये था क्वीन के बारे में, और बाकी जो टाइप्स मैंने इसमें डिस्कस कर दिया आपको हनी बी की। तो अगले वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे वर्कर ड्रोन के बारे में और इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में चलेंगे, राइट। तो और भी बहुत एक्साइटिंग चलता रहेगा इसके अंदर। पहले हम इस इकोनॉमिक जोलॉजी के जो कॉमन सिलेबस को ख़त्म करेंगे, इसके साथ ही कुछ और भी शुरू करने की प्लानिंग चल रही है, कुछ और टॉपिक जो है जोलॉजी से, राइट। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। यही जो है हमारे लिए एक बूस्टर डोज यानी रॉयल डाइट, रॉयल जेली की तरह काम करेगा, ठीक है। सो थैंक यू, इट्स गुड बाय नाउ फ्रॉम आवर अकेडमी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।